Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss a very important topic. It's about vaginal discharge. बहुत सारी पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास आती हैं एक बहुत कॉमन मसला लेके कि हमें वजाइनल डिस्चार्ज है। वजाइनल डिस्चार्ज क्या है? बहुत सारी पेशेंट्स को ये कंप्लेंट है जी कि हमारे जो वजाइना है उससे डिस्चार्ज हो रहा है जो वाइट कलर का है और हम इससे तंग हो रहे हैं। मैं आज इस चैनल से और मैं आम पेशेंट्स को भी बताते रहते हैं डॉक्टर्स कि वजाइनल डिस्चार्ज इट्स नॉर्मल। ये कब नॉर्मल होता है और ये कब एबनॉर्मल होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस तरह हम डेली घर की सफाई करते हैं इसी तरह वजाइना की सफाई भी ये डिस्चार्ज करता है। जितने बैक्टीरिया डेड सेल्स हैं इसको ये वजाइनल डिस्चार्ज जो है इसको वजाइना से आउट करता है। क्या वजाइनल डिस्चार्ज एक बीमारी है? वजाइनल डिस्चार्ज एक बीमारी नहीं है जब तक कि जो वजाइनल डिस्चार्ज पानी सा आ रहा है उसके अंदर स्मेल हो, अगर उसका रंग तब्दील हो, अगर उसका जो है कंसिस्टेंसी तब्दील हो, फिर ये लिकोरिया में आता है। वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मली किस तरह से महसूस होता है? ये एक वाइटिश मिल्की वाइट सा डिस्चार्ज है, स्टिकी सा होता है और ये डेली भी आ सकता है। यानी कि डेली वजाइना की अगर सफाई हो रही है तो इट्स नॉर्मल, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। याद रखें, नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज में ना ही पेशेंट के उस डिस्चार्ज से स्मेल है, ना ही वो बहुत ज़्यादा है, ना ही वो येलोइश है, ना ही उससे इचिंग है, ना ही कोई और प्रॉब्लम है और इट्स नॉर्मल। अब पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता कि ये क्या वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है या ये ट्रबलसम है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी वजाइना। इसको रोकने की कोशिश नहीं करनी। ये आम तौर पे मिड ऑफ द साइकिल में फील होता है आम तौर पे लेडीज़ को। इससे डरने की ज़रूरत नहीं। किन सूरत हाल में आपने वजाइनल डिस्चार्ज के लिए या एक लिकोरिया के लिए डॉक्टर से रब्ता करना है? जब वजाइनल डिस्चार्ज में आपको स्मेल फील हो या आपके पार्टनर को स्मेल फील हो। इवन अनमैरिड बच्चियां जो हैं उनमें भी ये बहुत कॉमन है कि उनको जो है वो स्मेली सा डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द कलर ऑफ द वजाइनल डिस्चार्ज, यानी कि वो वाइटिश नहीं है, मिल्की नहीं है, इसकी जगह पे वो येलोइश है, ग्रीनिश है या बहुत ज़्यादा जो है वो जैसे फुट्टी की शक्ल में है, जैसे दही की होती है, इस तरह का है, तब भी आपने डॉक्टर से रजू करना है। इफ़ देयर इज़ इचिंग, सीवियर इचिंग है, खारिश हो रही है और बैठा भी नहीं जा रहा, यानी कि इस हद तक के डिस्चार्ज आपको हो रहा है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपने उन सूरत हाल में फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना है। डियर लेडीज़, ये एक आम मिलने वाला मसला है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने किन सूरत हाल में डॉक्टर से रब्ता करना है। इफ़ इट इज़ ऑन डेली रूटीन, थोड़ा बहुत है और वो कोई स्मेल नहीं दे रहा, इट्स नॉर्मल डिस्चार्ज, इसको किसी सूरत में ट्रीट करने की भी किसी सूरत हाल में ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स नॉर्मल। अब बात यह है कि जब वजाइनल डिस्चार्ज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो येलोइश है या ग्रीनिश है तो इट मीन्स कि इसके साथ कोई इन्फेक्शन ऐड हो चुकी है। इन्फेक्शन के बहुत सारे तरीके हैं जो किसी भी तरीके से लग सकती है। मोस्ट प्रोबेबली ये बैक्टीरियल है। इसमें हम दोनों पार्टनर्स को ट्रीट करते हैं। इंट्रावजाइनल टैबलेट्स क्रीम्स अवेलेबल हैं और ये ट्रीटेबल है। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटेबल नहीं है, ये इसका बहुत अच्छा इलाज है और लेकिन ये लेना दोनों पार्टनर्स को पड़ता है। इफ़ इन केस ऑफ अनमैरिड गर्ल्स, उस सूरत में उनको सफाई का बहुत ख्याल रखना है। उनमें मेजर कॉज जो है वो पर्सनल हाइजीन का ना होना है। तो डियर लेडीज़, उम्मीद है आपको मेरी बात को समझ आपको आ गई होगी कि वजाइनल डिस्चार्ज हर सूरत हाल में ट्रीट नहीं करना होता। ये एक नॉर्मल हमारी बॉडी का वर्क है जो वो डेली बेसिस पे कर रही होती है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।